एक युवती के मरने के बाद लोग सड़क पर हंगामा करते हैं, उसके शव को अंतिम संस्कार करने से इनकार कर देते हैं। सड़क पर जब हंगामा और भीड़ तीव्र होती चली जाती है, सड़क पर हंगामा तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है। वहाँ के एसडीएम वगैरह को ये खबर होती है, फ़ौरन वो वहाँ पर आते हैं। जो लोग उस युवती के शव के साथ जुलूस निकाल रहे थे के पास आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन लोगों की एक डिमांड होती है कि लाल तांत्रिक को फांसी की सज़ा हो। सो ये मामला क्या है, क्यों लोग सड़कों पर उतरे थे, किस वजह से इतनी हंगामा हुआ, किस वजह से एसडीएम को भी वहाँ पर आना पड़ा, सारी कहानी जानेंगे पूरे विस्तार से। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे आप सब। मैं सान स्टार हाजिर हूँ फिर से एक और नई कहानी के साथ। तो आज जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले की है। होता यूँ है कि एक 26 साल की लड़की कई रोज़ से बीमार चल रही है, कई महीने हो गए उसे बीमार चलते चलते, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आपको पता ही है, कुछ लोग अंधविश्वासी होते हैं, अंधविश्वास पर ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं। उन्हीं लोगों में से किसी ने उनको भी ये सलाह दी कि अपनी बच्ची को लाल तांत्रिक को दिखा दीजिए, वो इसका इलाज कर देगा। झाड़ फूक का मामला था जनाब। बच्ची कई महीनों से बीमार थी, सही नहीं हो रही थी, तो उसके माँ बाप को लगा ठीक है, एक बार तांत्रिक को भी दिखा लेते हैं, शायद कुछ फ़र्क पड़ ही जाए। वो अपनी बच्ची को लेकर तांत्रिक के पास जाते हैं, जो लाल तांत्रिक के नाम से मशहूर है। वो उस लड़की का झाड़ फूक करता है, और अगर आपने देखा हो, ज़्यादातर तांत्रिक औरत का इलाज अकेले में ही करते हैं, बंद कमरे में करना पसंद करते हैं, उनके आसपास किसी को भी आने की इजाज़त नहीं देते हैं। यही लाल तांत्रिक भी करता था। लड़की खूबसूरत थी, जवान थी, 26 साल उसकी उम्र थी। तांत्रिक भाग गया और उसने उस लड़की के साथ रेप किया, दुष्कर्म किया, और इतनी बेरहमी के साथ उसके साथ रेप किया, दुष्कर्म किया कि उसके जो प्राइवेट अंग थे उसको भी उसने चोटें पहुंचाई थी। यहाँ तक कि वो लड़की बजाय ठीक होने के और ज़्यादा गंभीर हालात में पहुंच जाती है। इस लड़की की गंभीर हालत देखकर उसको लखनऊ के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता, वहाँ पर उसका इलाज कराया जाता है। इलाज चल रहा होता है कि उसी दौरान उस लड़की की मौत हो जाती है। जैसे ही लड़की दम तोड़ देती है, उसको लेकर उसके घर पहुंचते हैं, तो परिवार वाले उस लड़की का अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं और एक डिमांड करते हैं कि लाल तांत्रिक को फांसी की सज़ा हो। इस हंगामे की भनक एसडीएम और सीओ को लगती है। वो फ़ौरन उस हंगामे वाली जगह पर पहुंचते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझाने के बाद भी वो लोग अंतिम संस्कार करने से मना ही कर देते हैं। एसडीएम और सीओ ने उन लोगों को ये आश्वासन दिया कि हम उसको गिरफ्तार करके उसको यकीनन सज़ा दिलवाएंगे। लोगों को ये विश्वास दिलाया गया, हम उसको पक्का सज़ा दिलवाएंगे, आप हम पर यकीन करें, आप इसका अंतिम संस्कार करें। डीएम और सीओ की बात मानकर वो लोग फिर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। प्रशासन की टीम तब जाके कहीं चैन की सांस लेती है। सो दोस्तों, एक बात यहाँ पर याद करने वाली ये है कि इन चीज़ों पर बिलीव ना करें, ये फालतू की चीज़ें हैं, कभी भी फालतू की चीज़ों पर तो बिलीव ना ही करें। तांत्रिक भगवान नहीं है, तांत्रिक डॉक्टर नहीं है, ये आपको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और आप बनते रहते हो। ये अंधविश्वास है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर से झाड़ फूक करने वालों पर। सो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैच आपको होशियार करना है, सतर्क करना था कि ढोंगियों से बचिए, तांत्रिक वांत्रिक कोई कुछ नहीं होता है। काश वो लड़की भी ना ये उसके पास जाती
ना वो तांत्रिक इस तरह की घटना का अंजाम दे पाता। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रा सा कमेंट करके बता दीजिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर और नई क्राइम स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए चाहते हैं आपसे इजाज़त। खुश रहें, खुशहाल रहें।